अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट बिलाल अहमद। तो आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है केमिकल फार्मूला। तो जिस तरह इससे पहले हमने केमिकल फार्मूले को एक्सप्लेन किया तो आज बाकायदा एज अ टॉपिक हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। और इसके हमारे पास 2 टाइप्स है, एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, उसे भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हम पहले केमिकल फार्मूले की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो डिफिनीशन इसका है, केमिकल फार्मूला इट इज़ द एब्रिविएशन used for the representation of a molecule of a compound with the help of symbols of elements which are present in the molecule of a compound। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास एब्रिविएशन है या प्रेजेंटेशन है। एब्रिविएशन का मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म है, मतलब जब हम किसी मॉलिक्यूल के किसी कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो वो नेम बहुत लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो उसे हम छोटा करने के लिए सिंपल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम यह यूज़ करते हैं केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास एब्रिविएशन है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मालिक्यूल या कंपाउंड एक चीज़ है, मतलब जनरल टर्म में हम मालिक्यूल और कंपाउंड को एक ही कंसिडर करते हैं। फिर इसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड कंपाउंड, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो होगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस एब्रिविएशन को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मालिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एब्रिविएशन यूज़ करते हैं उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। और वो एब्रिविएशन हम कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मालिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, मालिक्यूल जिन एलिमेंट से बना हुआ है तो उन एलिमेंट का सिंबल यूज़ करके हम इस एब्रिविएशन को केमिकल फार्मूले के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज हमारे पास एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं, C6H12O6। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। और एग्जांपल ले ले, वाटर ले ले, बेंजीन ETC। तो वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं, H2O। और बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम C6H6 लिखते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल लिखे। अब हमारे पास केमिकल फार्मूले के जो 2 टाइप्स है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड सेकंड वन मॉलिकुलर फार्मूला, इसको हम अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। तो केमिकल फार्मूले की फर्स्ट टाइप की तरफ हम जाते हैं, जो कि है एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज़ द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास केमिकल फार्मूले का एक टाइप है जो हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है, उन एटम्स के नंबर के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है वो हमें बताता है। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का हमारे पास केमिकल फार्मूला है C6H12O6। अब इसका क्या मतलब हुआ कि शो द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसका यह मतलब हुआ ग्लूकोज हमारे पास बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो अब इन एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो हम कैसे निकाल लेंगे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6। तो यह हमारे पास आया CH2O। तो CH2O हमारे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो है वो हमारे पास यही है, तो इसीलिए यह हमारे पास CH2O ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। और भी एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन हो गया, बेंजीन हमारे पास, बेंजीन का केमिकल फार्मूला है C6H6। तो एम्पिरिकल फार्मूला में हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स का
सिंपलेस्ट रेशो हम निकालते हैं तो बेंजीन के एक मालिक्यूल में हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसी वजह से अगर इसको हम सिंपल करें तो ये क्या आता है, 6 के साथ कैंसिल हो जाता है और क्या रहता है, CH। तो CH हमारे पास बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। और एसिटाइलिन हम ले लें, एसिटाइलिन का केमिकल फार्मूला है C2H2। तो अगर इसे भी हम सिंपल करें तो ये भी हमारे पास क्या बन जाता है, 2 के साथ कैंसिल आउट होता है, CH रह जाता है। तो CH हमारे पास बेंजीन का भी और एसिटाइलिन का भी एम्पिरिकल फार्मूला है। मतलब किसी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट होता है। ये ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, यह हमारे पास ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला हो गया। तो केमिकल फार्मूले को अब हम कन्वर्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले में। तो इन मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसको आप अपनी जगह पर लिख दें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप ये है, इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के, इनका सिंपल रेशो निकाल के यह नीचे इनके साथ लिखना है। तो इनका रेशो कैसे निकल आता है, 6 1 * 6, 6 2 * 12 एंड 6 1 * 6। तो 1 तो हम किसी एटम के साथ नहीं लिखते ना, तो इसलिए CH2O बन जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हमने कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब इसके साथ 1 1 है। हमारे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला इस तरह से फाइंड आउट हुआ और ये हम हर किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड टाइप की तरफ जाते हैं जो कि है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब हम आते हैं केमिकल फार्मूले के सेकंड टाइप की तरफ जो कि है मॉलिक्यूलर फार्मूला। It is the type of chemical formula which shows the actual number of atoms of elements in the molecules of a compound। तो जिस तरह के एम्पिरिकल फार्मूले में हमने एटम्स के दरमियान जो रेशो था वो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना था, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूले में उसके बरअक्स, उसके बिल्कुल अपोजिट हम करेंगे। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता है वो हम लिख देंगे क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। मतलब एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो जितने भी नंबर्स में हैं तो हम वो एक्चुअल नंबर ही लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। ग्लूकोज का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा, हम एक्चुअल नंबर लिख देंगे। इनके अंदर जो एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है, उन एटम्स के नंबर को हम सिंपलेस्ट नहीं करेंगे। तो एक्चुअल नंबर है C6H12O6। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अगर इसे हम सिंपलेस्ट करते हैं तो फिर CH2O बन जाता है। तो यह हमारे पास गलत है, ये नहीं है, ठीक है, ये सही है और ये गलत है क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। बेंजीन का C6H6 बन जाएगा। ये C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। एसिटाइलिन का C2H2 है। कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3COOH। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, 10 एग्जाम्पल लिए हैं हमने कंपाउंड्स के, और उनके मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा प्रैक्टिस हो जाए कि फिर हमें ये याद हो। सबसे पहले हमने लिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2, और इसको जब हम सिंपल करेंगे तो HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 जिसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है CH। 6 से कैंसिल हो गया, CH रह गया। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2SO4 और ये सिंपल नहीं हो सकता तो ये हम इसी तरह ही लिखते हैं। अमोनिया NH3 ये भी सिंपल नहीं हो सकता, ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर भी है, ये NH3 ही रह जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये भी मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, तो Na2CO3 इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है
सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये भी मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, मतलब इनमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो आपस में सिंपल रेशो हमारे पास नहीं देता, इसलिए ये NaHCO3 ही रह जाएगा। NaHCO3। ग्लूकोज़ का फार्मूला तो आप सबको पता है, C6H12O6। ये सिंपल हो सकता है, मतलब ग्लूकोज़ में नंबर ऑफ़ एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के, ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो दे सकता है। तो जब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास CH2O बन जाता है, CH2O। एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। ये तो बहुत ईजी है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और CH रह जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, और ये भी मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, तो ये H2O ही रह जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, और ये भी मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, तो ये CH4 ही रह जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 था, जिसमें हमने केमिकल फार्मूला बताया कि केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे।